अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ बिटकॉइन की मार्केट को देखते हुए और जो न्यूज़ आ रही हैं वो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूंगा। इनफ्लो कितना बढ़ रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ कितनी आ रही हैं और क्या मार्केट यहाँ से अप साइड पे ही जाती जाएगी। अगर आप लोगों की नज़र इस चीज़ पे है कि मार्केट डायरेक्टली 80,000 पे चली जाएगी और सिर्फ एक ही कैंडल लेके चली जाएगी, तो चांसेस कम है इस चीज़ के। आप लोगों को एक बार रिविजिट करवा सकती है मार्केट। यहाँ पर हमारे पास रिजेक्शन है, हम इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर जाके SMA 200 को अप्लाई करेंगे। मूविंग एवरेज सिंपल, इसको हम 200 पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पर इसको हमने अप्लाई किया और आगे डेली कैंडल पे, यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आगे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे SMA 200, ये जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, 200 से इसने रिजेक्शन ली है इस वाली कैंडल ने, और ये वाली कैंडल हमारी इससे नीचे क्लोज हुई। डेली कैंडल हमारी 61,714 पे क्लोज हुई है, लेकिन एवरेज जो हमारी SMA है, SMA से नीचे क्लोज हुई है। हमारे पास अभी वीक क्लोज होने में 2 दिन बाकी हैं। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, जेरे गौर रखना है। वीक ग्रीन है तो वीकेंड रेड होगा, ठीक है। इस चीज को आपने लाजमी तौर पे देखना है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, आप लोगों के साथ जो चीजें मैं शेयर करता हूँ प्रिडिक्शन है, और अल्हम्दुलिल्लाह पीछे आप लोगों के साथ मैंने जो जो चीजें शेयर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट में हुई हैं। आप लोगों ने वो देखी भी। मार्केट 59,000 पे थी जब आप लोगों को मैंने बोला था मार्केट नीचे गिरेगी 50,000 पे, 49,000 पे सपोर्ट बनाएगी। 49,000 से मार्केट ने सपोर्ट ली। कल मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मार्केट जो है वो 53-54,000 पे एक रिजेक्शन फेस करेगी। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कल वाला चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ। हम ये वाला चार्ट ओपन करते हैं जिसमें हमने चार्ट बनाया हुआ, ठीक है। ये कुछ हमारी रिजेक्शंस थी यहाँ पे, और हम एग्जैक्टली इस जोन से, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया से रिजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया से हम रिजेक्ट हो रहे हैं, और इस एरिया से रिजेक्ट होने के बाद अब आप लोगों के साथ मैं कुछ आप लोगों के साथ जनाब फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये आपकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट डेली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट इस टाइम पे कहाँ पे है। ये मार्केट जनाब ऊपर से डाउन साइड पे आ रही है यहाँ पे, और हम कहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, ये हम क्लीन चार्ट पे लगाते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे जाए। ये जो मेरे चार्ट्स बने हुए हैं, ये चार्ट्स तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्लीन चार्ट पे लगाते हैं ताकि आप लोग इसको मजीद अच्छे से देख सकें। ये हमारे पास क्लीन चार्ट है, सॉरी इंडेक्स में ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जनाब क्लीन चार्ट है। 200 EM में 200 SM में जो है उस पर हमारी रिजेक्शन है, उससे रिजेक्ट होकर मार्केट अभी फिलहाल तो नीचे वाली साइड पे आ रही है। और यहाँ पर भी 2 बार जब रिजेक्ट हुई है मार्केट, तो उसके बाद हमने रिविजिट किया 200 EMA को, SMA को जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट में ये वाली जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ये डेली वाली कैंडल जो ऊपर क्लोज हुई है और अगली रेड कैंडल नीचे वाली साइड पे बनी हुई है। मैंने आप लोगों को जो रिजेक्शन बताई थी 63,000 64,000 में रिजेक्शन है, सो हमने यहाँ पर 62,700 पे रिजेक्ट होती मार्केट देख ली है, जो कि हमारे पास एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया बनता है यहाँ पर। और ये क्रूशियल जोन है, इसको आप एक जोन कंसिडर कर सकते हैं। इस एरिया से यहाँ तक ये एक जोन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस जोन में मार्केट रीटेस्ट करके अपसाइड पे भी गई हुई है और मार्केट रिजेक्ट भी हुई है। आप लोगों के साथ CME गैप भी मैं शेयर करूंगा, उस चीज को भी लाजमी आप लोगों ने देख लेना। ये रिजेक्शन थी हमारे पास। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास जनाब फिब है 0.618 को हम देख रहे हैं कि 0.618 से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, और 0.618 से रिजेक्ट होके हम 0.382 पे दोबारा मार्केट को उठाया जा सकता है, या 236 से मार्केट को उठाया जा सकता है 53,000 54,000 से और 57,000 से। ये यहाँ से जब तक हमें इससे ब्रेकआउट नहीं मिलता और वीकली कैंडल हमारी इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं होती, तब तक हम नीचे कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट का एक यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आते हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का इस तरह से मूव करते हुए अप साइड पे जाना, और यहाँ पर ये सारी की सारी मार्केट में गैप्स छोड़ते हुए जाना, ये एक मार्केट में यहाँ पे ये जो चीज आप देख रहे हैं इधर, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस एरिया में थी मार्केट पहले चल रही, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली चीज, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मार्केट अप साइड पे मूव कर रही है। और अगर आप देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो मैंने यूज की है, इसमें हम रिजेक्ट कहाँ से हो रहे हैं,
1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले रिजेक्शन थी 0.382 से, रीटेस्ट किया 0.236 को, उसके बाद मार्केट रिजेक्ट हुई 0.5 से, उसके बाद आगे मार्केट रिजेक्ट हुई 0.618 से, और 618 से रिजेक्ट होकर मार्केट डाउन साइड पे आ रही है। 200 EMA की सपोर्ट बनेगी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारे पास 59,000 के करीब, 59,000 के करीब। अगर हम इस जोन को होल्ड नहीं कर पाते, मार्केट यहां से 54,000 को रीटेस्ट कर सकते हैं। 55,000 54,000 बेरिश सिनेरियो में मेरी नजर के मुताबिक है, और ये इसी वीक में आप लोगों को ये वाला जोन दिखाया जा सकता है। ड्रामेटिकली मार्केट का नीचे गिरना और उसी तरह से मार्केट का अपसाइड पे मूव लेना कोई कॉमन चीज नहीं है, ये अनकॉमन है। इस चीज को आपने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है। दूसरा क्या किया है मार्केट ने, यहां पर बीटीसी का सीएमई गैप हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास बिटकॉइन का सीएमई आ चुका है। ये जनाब बीटीसी का सीएमई गैप है, और सीएमई गैप ये वाला मौजूद था जो आप लोगों को मैंने सीएमई गैप के ऊपर एक चार्ट बना के दिया था कि ये हमारे पास यहाँ पर यहां से लेके यहां तक का सीएमई गैप बनता है, और सीएमई गैप को एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर फिल कर लिया है। ये वाला जो हमारा एरिया है, सीएमई गैप को मार्केट ने फिल किया, और सीएमई गैप फिल करने के बाद मार्केट नीचे साइड पे आ रही है। और ये सीएमई गैप मैंने तब बनाया था जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी 50,000 पे, और मैंने आप लोगों को बताया था अप साइड में हमारे पास सीएमई गैप मौजूद है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस पीछे वाली देखी हो तो यहाँ से सीएमई गैप है मार्केट में मौजूद, और उसके बाद हमारी अगली सपोर्ट जो बन रही है वो इस जगह पे बन रही है। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हमारी नेक्स्ट सपोर्ट होगी, मार्केट ऊपर वाली साइड से इस जोन में आएगी, और यहां से मार्केट बाउंस बैक हो सकती है। अच्छा जी, हो सकती है, मैंने आप लोगों को ये बोला कि हो सकती है। डिपेंड किस चीज पे करता है? डिपेंड इस चीज पे करता है कि मार्केट में पॉजिटिव न्यूज कितनी आ रही है, मार्केट में नेगेटिव न्यूज कितनी आ रही है, मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं। मार्केट मेकर्स क्या कर रहे हैं, जस्ट रिटेलर्स जब चला रहे होते हैं मार्केट को, तो उस टाइम पे मार्केट चार्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रही होती है। अगर चार्ट पैटर्न्स की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 डे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास चार्ट बन रहा है। इधर ये हमारे पास चार्ट है यहाँ पे, और उसके बाद ये हमारी डाउन साइड बन रही है। ठीक है, ये डाउन साइड बन रही है। सेम यही चार्ट अगर आप लोगों को मैं हिस्ट्री बताऊं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आप लोगों ने ये सुना होगा 2020 में हम जाएंगे, जो कि कोविड-19 में हमने देखा था क्रैश। ये चीज यहां पर जो हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है, यहां पर बीटीसी यूएसडी का वीकली चार्ट है। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या किया था बीटीसी ने जनाब, ये वाला हमारे पास अप साइड है, और ये हमारे पास डाउन साइड है। ठीक है, ये वाले, और ये हमारे पास लास्ट एक मार्केट में ये वाली हमारे पास एक लास्ट डिप थी, और उसके बाद मार्केट यहां से बाउंस बैक हुई, उसने ये वाली रिजेक्शन ब्रेक की, उसके ऊपर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट अप साइड पे चली गई। ये हमारे पास जो पैटर्न है, बुलिश एक्सपैंडिंग चार्ट पैटर्न, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है लाजमी। 2020 में हमने कोविड-19 का क्रैश देखा, और अभी आप लोगों ने जो क्रैश देखा है वो जापान की स्टॉक मार्केट का क्रैश देखा है, रिसेशन की न्यूज का क्रैश देखा, और मार्केट वहां से नीचे आई, 49,000 बॉटम बनाया। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर हम 50,000 के 49,000 को होल्ड नहीं कर पाते, अगर बीटीसी 50,000 को 49,000 को होल्ड नहीं कर पाता, देन हम 38,000 40,000 को देख सकते हैं। लेकिन अभी तक भी जो आपको ये जो वॉर की न्यूज हैं, ये अभी तक मार्केट से टोटली खत्म नहीं हुई है। हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, अगर 54,000 को रीटेस्ट करके वापस बाउंस बैक होती है मार्केट, तो हम एक लास्ट बॉटम कंसीडर कर सकते हैं 49,000 को, कि ये हमारा लास्ट बॉटम होगा, और ये हमारे लोअर लोज बनाते हुए डाउन साइड पे इसने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद मार्केट यहां से वापस अप साइड वाला ये जो है इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर लेती है, तो उसके बाद इसको मार्केट रीटेस्ट करेगी। ये वाला जो हमारी अप साइड है इसको रीटेस्ट करेगी मार्केट, और रीटेस्ट करके मार्केट बाउंस बैक होगी और अप साइड पे एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगी। ये प्रिडिक्शंस हैं कुछ। अभी कुछ आप लोगों के साथ में पॉजिटिव न्यूज शेयर करता हूँ मार्केट के लिए, और कुछ मार्केट में जो न्यूज आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास ये फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन जो होगी 200 SMA की, इसके ऊपर मार्केट का जाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मार्केट को वापस आके इन एरियाज को रिविजिट करना जरूरी है। ये जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया को मार्केट को रिविजिट करना जरूरी है, ये वाला एरिया। ठीक है, इसको इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूं कि मार्केट यहां पर आके से रिविजिट करेगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन जिन लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशंस ओपन की हुई हैं, हमने अपने ग्रुप में भी बोल दिया है, जिन लोगों ने भी लॉन्ग पोजीशंस ओपन की हुई हैं, यहाँ पर रिजेक्शन मौजूद है,
और मार्केट यहां से रिजेक्ट होके नीचे वाली साइड पे रीटेस्ट करके सीएमई गैप को फिल कर लिया हुआ है और जो हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो न्यूट्रल में आ चुका है। मार्केट यहां से वापस गिर सकती है और इधर से बाउंस बैक होगी 54,000 एंड 55,000 से। तो इस चीज को आपने लाजमी तौर पे अपने माइंड में रखना है कि अगर ये वीक ग्रीन गुजर रहा है तो कल सैटरडे परसों संडे है, वीकेंड पे आपको एक डिप दिखाई दे सकता है मार्केट के अंदर। उससे बचने के लिए अगर आप लोगों ने बॉटम पकड़ा है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, यहाँ पे बाइंग किया है, यहाँ पे बाइंग किया, अगर बाय के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं तो काइंडली अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पुट कर दें 60,000 पे, 60,000 एंड 59,000 पे अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें ताकि अगर मार्केट वहां से नीचे गिरे तो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आए और मार्केट नीचे आए, वहां पे आकर दोबारा हम बाइंग करेंगे। फिलहाल ये सिनेरियो। बिटकॉइन ईटीएफ इनफ्लो है जी। बिटकॉइन ईटीएफ saw 45.1 million inflows led by BlackRock's IBIT ETF, reversing recent trends. Ethereum ETFs experienced 23.7 million outflows, with Grayscale's ETHE leading the decline. Despite gains, Grayscale GBTC struggled, and Ethereum ETFs have faced 387.7 million in net outflows. BTC में इनफ्लो आ रहा है, इथीरियम से आउटफ्लो हो रहा है। ये कुछ ETF के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। अच्छा, अब एक चीज जो यूएसए से रिलेटेड है, यूएस से रिलेटेड चीजें कुछ आप लोगों ने देखी मार्केट में कि बीटीसी को यूएस के लिए रिजर्व के तौर पे रखा जाएगा। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट सुनी जो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीक न्यूज भी शेयर की थी। डोनाल्ड ट्रंप के कॉल, जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका कोई इंटरव्यू था और उसमें उसने बताया कि हम बीटीसी को एज अ रिजर्व, यूएस रिजर्व्स के तौर पे बीटीसी को होल्ड करेंगे, रखेंगे, और बीटीसी की माइनिंग भी बाकी जो है वो हम यूएस में करेंगे और यूएस एक लीडिंग कंट्री होगा बीटीसी को लेके, ये सारी की सारी चीजें। सो क्या वजह है? वजह यह है कि अमेरिकन डिजिटल एसेट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं और उसके पास एक इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए एक टैक्टिक को यूज किया गया। और अगर बीटीसी को यूएस रिजर्व्स के लिए भी होल्ड किया जाए या करना है तो बीटीसी को गिराया नीचे इसलिए गया उस न्यूज के बाद कि अगर यूएस ने बाइंग करनी है तो मार्केट को नीचे लाया जाएगा और नीचे से बाइंग करवाई जाएगी, क्योंकि इतनी ऊपर अब प्राइस पे तो बाय नहीं ना करेगी कोई भी बिग वेल या कोई गवर्नमेंट है। अब उसके बरक्स हमें यहाँ पर आपने जनाब उसकी ओपोनेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप की है, क्रिप्टो फॉर हारिस के नाम पे इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च कर दी है। The Democratic Party has launched the Crypto for Harris campaign to attract the 40 million Americans with digital assets. क्यों कि यहां पर वजह यह बनी कि डोनाल्ड ट्रंप का जीतने की वजह, या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वोट इसलिए गेन कर जाएगा बिकॉज वो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहा है और लोग चाहते हैं कि डिजिटल एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसी को वहां पर माइनिंग की जाए, क्रिप्टो करेंसी पे टैक्सेस ना किए जाएं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को सपोर्ट किया जाए, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट किया जाए। सो जब उसने बात की, क्रिप्टो करेंसी फौरन उस दिन पंप कर गई जब वो अपनी स्पीच में बोला। सो ये जो हारिस है, आई थिंक कमाला हारिस, इसने एक कैंपेन शुरू कर दी है अब कि 40 मिलियन अमेरिकन जो कि डिजिटल एसेट्स के साथ हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। द स्ट्रेटजी इंक्लूड्स अ वर्चुअल मीटिंग विद क्रिप्टो करेंसी एडवोकेट्स सच एज मार्को पान एंड एंथनी and the inclusion of former crypto advisors. The campaign aims to counter Trump's appeal among crypto voters by highlighting the Democratic commitment to blockchain innovation. With the goal of, ये किस लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है क्रिप्टो फॉर हारिस डेमोक्रेटिक पार्टी यूनाइटेड स्टेट्स की, क्यों ये लॉन्च कर रही है? To attract the 40 million Americans who hold digital assets. The campaign seeks to mobilize these voters by showing that the party supports advancements in blockchain technology and cryptocurrencies. It is an effort to counter Donald Trump's appeal among the crypto community. अब यहाँ पर जो चीज मेरे माइंड ने पिक की वो ये है कि यूएस की जो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों ही जो प्रेसिडेंशियल के लिए कैंडिडेट्स हैं, कमाला हारिस है या डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनकी तरफ से जो क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा वोट गेन करने के लिए आ रही हैं, एंड नथिंग एल्स। अभी फिलहाल के लिए जस्ट एक पॉलिटिकली साइड पे देखा जा सकता है, सिर्फ इलेक्शन तक देखा जा सकता है इन चीज़ों को। जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये सारी की सारी स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को विन करने के लिए दोनों पार्टीज यूज कर रही हैं, टैक्टिक्स होते हैं ये। अच्छा, यहाँ पर कुछ ये हमारे पास न्यूज़ है। उसके बाद जनाब प्यूटन्स, इन्होंने एक लॉ साइन कर दिया है इस चीज़ को लीगलाइज करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन माइनिंग। द लॉ परमिट्स registered entities and business
to mine cryptocurrencies, potentially aiding Russia. Putin की जो क्रिप्टो मूवमेंट है, starting from November 2024, both individuals and businesses registered with the Russian Ministry of Digital Development will be permitted to engage in cryptocurrency mining. The law also allows unregistered individuals to mine cryptocurrencies. अलाउ किया जाएगा बिजनेस को भी, इंडिविजुअल्स को भी, कि वो क्रिप्टो करेंसीज को माइन कर सकते हैं और उनको एनर्जी कंजम्पशन प्रोवाइड की जाएगी एक सेट लिमिट के अंदर. President Putin, while addressing government members, highlighted the rising global prominence of digital currencies. He emphasized the importance of timely regulation and infrastructure development for digital assets. उन्होंने किस इंपॉर्टेंस पे जोर दिया है, किस चीज को एम्फसाइज किया है कि हम टाइमली इस चीज को रेगुलेट करेंगे, क्योंकि डिजिटल एसेट्स पूरी दुनिया में अब एक्सेप्टेबल है हर जगह पर. सो हमें यहां से भी एक अच्छी खबर मिल गई. ये तीन चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की. बिटकॉइन इनफ्लो, डेमोक्रेटिक पार्टी कमाला हारिस की तरफ से कैंपेन चलाई जा रही है क्रिप्टो करेंसी को लेके, और उसके बाद प्यूटन की तरफ से रशिया की तरफ से खबर आ रही है कि हम इस चीज को लीगलाइज कर रहे हैं और नवंबर 2024 से ये चीज स्टार्ट होगी कि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस जो हैं वो माइन भी कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज को. हम रेगुलेट कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट, FTX ऑर्डर टू पे $12.7 बिलियन टू कस्टमर्स, US CFTC कंफर्म्स. 39 मिनट्स पहले ये न्यूज है. US court has ordered the bankrupt cryptocurrency exchange FTX. FTX एक bankrupt crypto exchange है. क्या उन्हें ऑर्डर किया गया है? To pay $12.7 billion in a relief to its customers, as confirmed by the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on Thursday, as reported by Reuters. कल ये न्यूज है कल की कि FTX बैंकरप्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है और $12.7 बिलियन US कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अपने कस्टमर्स को पे करें. एम्प्टीगॉक्स की सेलिंग, एम्प्टीगॉक्स की रीपेमेंट्स, उसके बाद ये आपको लास्ट जो पेमेंट्स दिखाई दी वो वाली जेंसस की, और उसके बाद अभी ये FTX की जो बैंकरप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है $12.7 बिलियन की, ये पेमेंट्स आ चुकी हैं कि अपने कस्टमर्स को एज ए रिलीफ पे किया जाए. ये कुछ सेटलमेंट एग्रीमेंट इनका हुआ, और the CFTC settlement requires FTX to pay $8.7 billion in restitution and $4 billion in disgorgement funds that will further compensate victims of the exchange collapse. exchange जो collapse हुई है FTX क्योंकि ये bankrupt हुई है, तो उसके ऊपर जितने भी लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया है उन सब को, जितने भी victims हैं उन सब को रीपेमेंट की जाए. सो $12.7 बिलियन की रीपेमेंट होगी जो कि लोगों को पे किए जाएंगे. ये कुछ न्यूज़ थी. अभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रे स्केल की 17 आवर्स अगो बाइंग हुई है. $10.55 मिलियन का इनफ्लो आया BTC में. उसके बाद ब्लैक रॉक. आप लोगों के साथ हर चीज शेयर करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप लोगों को हर चीज से आगाह रखा जा सके. 16 आवर्स अगो एंड 17 आवर्स अगो 5.94 मिलियन एंड 9.30 मिलियन डॉलर्स की, ऑलमोस्ट $20 मिलियन की बाइंग ब्लैक रॉक ने की है BTC में. अगर यहाँ पर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं, न्यूट्रल मौजूद है, और लिक्विडिटी हीट मैप हम देख लेते हैं कि लिक्विडेशन हीट मैप कहाँ पे पहुंचा हुआ है. अच्छा जी, यहाँ पर लिक्विडेशंस अब नीचे इकट्ठी हो गई हैं सारी. 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पर कल हमें ये जो लिक्विडेशंस दिखाई दे रही थी, ये वाली जो लिक्विडेशंस थी, जो कल भी मैंने आप लोगों को चार्ट में दिखाई थी, 3 डेज के चार्ट पे देखते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं. यहाँ पर ये वाली जो आपकी सारी लिक्विडेशंस थी, इनको मार्केट ने खा लिया. ये वाली सारी लिक्विडेशंस उठा ली गई हैं. अब लिक्विडिटी कहाँ पे मौजूद है? 54,000 पे. 54,000 पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ऑलमोस्ट जो लिक्विडेशंस हैं ऊपर वाली, ये सारी की सारी लिक्विडेशंस मार्केट ने उठा ली हैं. यहाँ तक की सारी लिक्विडेशंस 63,000 तक, 62,555 एंड 800 तक ये सारी लिक्विडेशंस मार्केट ने उठा ली हैं. यहाँ पर ये चार्ट अब ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लीन हो चुका है. अब नीचे हमारे पास ये लिक्विडेशंस मौजूद हैं. 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं. 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी ये ऊपर वाला आपको क्लीन चार्ट दिखाई दे रहा है, लिक्विडेशंस नीचे हैं. सो मार्केट किस साइड पे जाती है, ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मार्केट अपना इंटरेस्ट देखती है. मार्केट देखती है कि हम लिक्विडेशंस कहां से उठा सकते हैं. इस जगह से लेके यहाँ तक 54,300 से लेके यहाँ तक की ये सारी की सारी लिक्विडेशंस आपको 24 घंटे में दिखाई दे रही हैं. सो मार्केट इन लिक्विडेशंस को उठाएगी. नीचे अभी बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये लिक्विडेशंस आप लोगों के पास मौजूद है, लेकिन 3 डे के टाइम फ्रेम पे ये सारी लिक्विडेशंस अभी इस टाइम पे नीचे हैं 54,000 के करीब.
तो जहां पे मार्केट में लिक्विडेशन पड़ी है वो मार्केट ने उठानी है भाईजान। इन चीजों को आपने सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखना है और उसके बाद मार्केट 54,000 से जरूर बाउंस बैक हो सकती है, जो कि मैंने आप लोगों को ये वाला लेवल मार्क करवा दिया है। वीकेंड आ रहा है, इस वीकेंड को आपने मद्देनजर रखना है। SMA 200 से हम रिजेक्ट हो चुके हैं। इन चीजों को आपने ध्यान में रखते हुए अपनी ट्रेड्स लेनी है। शॉर्ट की पोजीशन ओपन तब कीजिएगा जब 59,000 से मार्केट नीचे आ जाए, देन हम 54,000 को रिविजिट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो अगला वीक होगा वो हमें बताएगा कि आगे BTC का सिनेरियो क्या बनता है, कि BTC ने मजीद नीचे जाना है या BTC यहाँ से बाउंस बैक होगा। अगर 54,000 से और 54,000 से बाउंस होके, जैसे हमने पहले भी यहाँ पर ये जो लास्ट 53,000 पे आया था, यहाँ पे जो मार्केट आई थी, इसमें भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा था इस एरिया में। हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं ताकि डेली टाइम फ्रेम पे हमें सही क्लियर दिखाई दे जाए। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है जी। इस डेली टाइम फ्रेम में हमने फर्स्ट डे डिप देखा 53,000 का, सेकंड डे रिकवरी थी, थर्ड डे मार्केट में रेड रहा, फोर्थ डे मार्केट ग्रीन हुई और फिफ्थ डे मार्केट फिर रेड हो गई। और ये फोर्थ डे था हमारा जब मार्केट 58,000 से 54,000 तक नीचे आके दोबारा रिकवरी लेके वापस 56,000 पे क्लोज हुई। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूसली 4 दिन मार्केट नीचे आई है। यहाँ पर कंटिन्यूसली 1, 2, 3 एंड 4 4 दिन मार्केट नीचे आई है। ये 4 दिन आपकी मार्केट नीचे आ रही है। यहाँ पर ये फ्राइडे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5वां दिन ग्रीन है, यहाँ पर 5वां दिन ग्रीन है। छठा दिन रेड है, छठा दिन आपने रेड देखा। 7वां दिन फिर ग्रीन है, क्लोजिंग हमने दी लेकिन SMA 200 के नीचे। आगे 8वां दिन है, नेक्स्ट रेड बन रहा है। अभी मार्केट को हम देख सकते हैं यहाँ पर 55,000 54,000 जिसकी पॉसिबल चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो ये कुछ एनालिसिस हैं मेरे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला की ज़ात करम करे सबके हाल पे और हमारे लिए जो बेहतरी हो वही हो। तमाम तर लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मजीद अपडेट्स के लिए। और अगर आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं 0301544722 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंथली इंतहाई कम फीस और इंतहाई मुनासिब फीस में आपको मार्केट की अपडेट्स, आपकी ट्रेड्स मैनेजमेंट और आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तमाम तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। खुदा हाफिज़।